हाय एवरीवन, आई एम रचना दरियानी। काफ़ी बच्चों ने लिखा है कि मैम बर्नआउट होता है, टिप्स चाहिए टू डील विद स्ट्रेस एंड ऑल ऑफ इट। वैसे तो मैंने ओवर थिंकिंग सेशन में एंग्जाइटी टिप्स दी थी, तो वो डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, बट लेट्स टॉक अबाउट लाइक लिटिल बिट अबाउट बर्नआउट। I cannot tell you how many calls I get and counseling calls or texts related to the stress that your people have added to your life by taking more than you can chew. द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई ऑलवेज गिव इज़ जब हम बुफे में जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो पेट ख़राब होता है, सिक फील करते हैं, एसिडिटी होता है, रिफ्लक्स होता है। तो तुम में से बहुत लोग ऐसे हैं कि एक टाइम पे तुमको बहुत कुछ करना है, जैसे हम बहुत कुछ खा लेते हैं, तो सेम वे यू वांट दिस दैट एंड दी अदर, बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आपका ब्रेन कोई कंप्यूटर नहीं है। आई मीन इट्स ब्यूटिफुल एंड इट्स पावरफुल, बट इट्स नॉट अ मशीन. It does undergo pressure. It will burn out. If you keep adding pressure and you do not know how to cope with this, then it adds more pressure. Why? Because तुमको ऑलरेडी स्ट्रेस हो रहा है, फिर तुम लोग ठीक से पढ़ाई नहीं करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, या तो तुम्हारे सब्जेक्ट में तुमको कम मार्क्स आते हैं, फिर और स्ट्रेस हो जाता है टू प्रूव योर सो कॉल्ड सेल्फ वर्थ। बाय द वे, मेरी सेल्फ वर्थ वाली सेशन ज़रूर देखना जिन जिनको ये प्रॉब्लम है, वो अटैच जस्ट वैल्यू टू मार्क्स, एग्जामिनेशन एंड दी अदर थिंग्स इन लाइफ। कोई ये नहीं कहता कि एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो हमेशा कहती हूँ करके उल्टा, जब बच्चे मुझे बोलते हैं कि हमको पढ़ना नहीं है, आई टेल देम प्लीज़ अपना डिग्री कंप्लीट करो, या फॉल बैक प्लान तो होना ही चाहिए। बट अब आई थिंक यू पीपल जस्ट डोंट रियलाइज वॉट यू पीपल वॉन्ट, विच इज़ completely okay, because I feel not all of us always know what we want in life, right? And especially at this age when you're confused, ये subject लूँ, वो करूँ, ये entrance exam दूँ, वो entrance, you're trying to get to know yourself, you're getting to know your capabilities, your abilities, and how much can you cope with and deal with. But unfortunately, instead of embracing the lesson that comes with, सॉरी दूसरा फ़ोन बज रहा है तो हम उसको म्यूट करेंगे ताकि डिस्टर्ब ना हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझें कि लाइफ में आप उतना ही कर सकते हो, पर आप लोग उसमें से लेसन नहीं ले रहे हो। जब भी आप किसी चीज़ में अटेम्प्ट करते हो बट यू डोंट मेक इट, व्हाट इज़ द लेसन दैट इट इज़ कमिंग टू टीच यू। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर से आप एक फ़िश हो एंड यू वांट टू क्लाइंब अ ट्री, इट्स बेस्ट टू नो दैट यू कांट राइट, बट यू पीपल डू नॉट वॉन्ट टू लर्न दैट हम सब इंसान हर चीज़ नहीं कर सकते हैं, हमारी भी लिमिटेशंस होती है। नोइंग योर लिमिटेशंस इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, बट यू पीपल टेक इट एज लाइक यू फेल्ड एंड यू नो लाइक इतना बड़ा, लाइक द वर्ल्ड इज़ कम टू एन एंड, इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम इट कि ओके आई एम नॉट गुड एट दिस एंड इट इज़ गुड टू नो दैट आई एम नॉट रियली कट आउट फॉर इट। दूसरी ये बात है, बहुत बच्चे आते हैं, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देता होता है और साथ में बोर्ड्स कर रहे होते हैं और साइड पे और एक कुछ एग्ज़ाम देते हैं और फिर बोलते हो करके मैम हमसे स्ट्रेस नहीं लिया जा रहा है। कैसे लिया जाएगा? अगर से आप अपने ब्रेन को एक प्रेशर कुकर के जैसे होता है, इतना प्रेशर डालोगे, वो सीटी बजा रहा है जब तुम्हारी स्ट्रेस और एंग्जाइटी आ रही है, तुमको हिंट दे रहा है कि यू आर ओवर डूइंग इट, दैट यू आर पुशिंग इट मोर देन इट इज़ केपेबल ऑफ हैंडलिंग। एंड तुमको ना हर लाइक बहुत लोग, मैं जब बोलती हूँ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज एंड एक्चुअली देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल गोइंग थ्रू द सेम थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तुम सबको क्या है ना कि तुमको इसमें भी अच्छा होना है, उसमें भी अच्छा होना है। इमेजिन अगर से एशियन गेम्स चल रहा हो या ओलंपिक्स चल रहा हो, क्या हम सब सेम कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब अलग अलग हैं। क्या हम एक इंसान हर कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं? अगेन नहीं। क्यों? जस्ट इमेजिन यू आर गोइंग टू बी गुड एट जिम्नास्टिक्स ऑल्सो, स्विमिंग ऑल्सो, जैवलिन थ्रो ऑल्सो, लॉन्ग जंप, स्प्रिंट, मतलब हर चीज़ कर सकते हो तुम लोग? नहीं, राइट? सो दैट्स वॉट लाइफ इज टीचिंग यू। स्टॉप टेकिंग ऑन सो मच एंड ट्राइंग टू बी गुड एट एवरीथिंग। ट्राई टू डू one thing by picking up something or make maximum two कि ठीक है, this is what I feel like doing, let me try out, and if it doesn't work, imagine अगर से आपने स्विमिंग कंपटीशन में पार्ट लिया पर आप रियलाइज़ करते हो नहीं यार, इट्स नॉट माई स्ट्रेंथ,
Maybe I need to look at another thing that I will be good at. Try that, but also gracefully accept what happens. Instead of fighting it all the time कि नहीं I have to do it, I have to do it. नहीं, मे बी आपसे नहीं हो पा रहा, पर इसमें गलत भी तो नहीं है ना. हर इंसान हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता, और जस्ट बिकॉज वो इस चीज़ में अच्छा नहीं है इसका मतलब नहीं कि वो इंसान अच्छा नहीं है. Just because you don't make it at something, if you fail in a subject, let's say, it doesn't mean that you're a failure. When will you people get this concept that there is a difference between knowing something about yourself, taking it as a lesson and a learning, and say ki, okay, if I can't do this, let me see what else I am good at. आई नो कुछ बच्चे इतना सीरियसली लेते हैं अपने ग्रेड्स को कि दे इवन हार्म देमसेल्व्स. बिसाइड्स गोइंग इनटू डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो जाती हैं. प्लीज़ बच्चे लोग अपने आप को हार्म मत करो जस्ट फॉर सम मार्क्स एंड सम सिली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. यू विल मेक इट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू डू दिस और दैट. उतना ही चाहिए हमको ज़िंदगी में. अगर से तुम पीसफुल नहीं हो, अगर से तुमको समझ नहीं आ रहा है, किसी काउंसलर से बात करो, अपने माँ बाप को खुल के बोलो कि नहीं होता. डोंट लूज़ योर लाइफ ओवर दिस, नॉट ओवर एकेडमिक्स. लेट्स डिस्कस एकेडमिक बर्नआउट में क्या क्या होता है, क्योंकि किसी किसी को लगता है कि अरे वो जो ऑल नाइटर बोल के है वो एकेडमिक बर्नआउट है, वो शॉर्ट एक प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा स्ट्रेस ले लिया. वो नहीं है. दिस इज़ मोर लाइक अ क्रॉनिक प्रॉब्लम एंड अ लिटिल लॉन्ग टर्म. जैसे आपको एग्जॉशन हो रही है, इंसोम्निया हो गया है, आप गुस्सा हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपको मोटिवेशन नहीं है पढ़ने के लिए, आप बीमार पड़ने लग गए हो स्ट्रेस और एग्जॉशन की वजह से, आपका ध्यान नहीं लग रहा, आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों की डेडलाइन मिस कर रहे हो, आप और क्या कर सकते हैं, हाँ, कंसंट्रेट नहीं कर सकते क्लास में, चाहे वो लेक्चर्स हो, और तुम लोगों से हट के रहने लग गए हो. आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिगड़ सकता है. आप बाकी चीज़ें कुछ नहीं करना चाहते. आपको पूरा लाइक तुम्हारे लाइफ में तुमको कुछ एंटरटेनिंग इंटरेस्टिंग नहीं लगता, क्योंकि तुमने प्रेशर डाला. यू डोंट फील लाइक योर वर्थ हैविंग सम फन एंड गोइंग आउट एंड स्टफ लाइक दैट. एंड बहुत लोग जो बर्नआउट की तरफ जा रहे होते हैं, वो लोग बुरे हैबिट स्टार्ट करते हैं, अल्कोहल पे डिपेंड करने लग जाते हैं, ज़्यादा स्मोक करने लग जाते हैं, फिर उनको एक्स पेन्स होने लग जाते हैं. और फिर जितना आप अवॉइड कर सकते हो पढ़ाई को वो भी कर सकते हो. सो एंग्जाइटी तो ऑब्वियसली पार्ट है ऑफ दिस बर्नआउट. सो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स, एंड लेट्स टॉक अबाउट कि क्या कर सकते हैं हम इसके बारे में. स्ट्रेस तो लाइफ में होगा, उससे आप भाग नहीं सकते. चाहे वो मेरा काम हो, एक डॉक्टर का काम हो, एक इंजीनियर का काम हो, हर एंगल से हमको स्ट्रेस तो डील करना पड़ेगा. बट कैसे डील करते हैं, कैसे कोप करते हैं विदाउट लेटिंग इट कंप्लीटली ड्रेन यू. मुझे लगता है कि अगर से मैं कुछ टिप्स दूंगी, तुम लोग बोलेगे इसमें कोई जीनियस, डजंट टेक अ जीनियस टू फिगर इट आउट. बट बहुत लोग नहीं करते हैं. तो लेट्स इवन डिस्कस द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स दैट यू नीड टू डू टू अवॉइड बर्नआउट. द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज, आप लोग जब पढ़ते हो 18 घंटे पढ़ते हो, टाइम पे नहीं सोते, टाइम पे नहीं उठते, कैसे आपको बर्नआउट नहीं होगा? आपके ब्रेन को आप रेस्ट नहीं दोगे तो ब्रेन कैसे फंक्शन कर पाएगा? एक तो प्रॉपर स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट. सेकेंड, प्रॉपर डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्स लाइक मैग्नीशियम. हम उस पर शायद मैं एक पोस्ट डाल दूँगी, लाइक व्हाट आर द, एक्चुअली लिंक डाल दूँगी कि व्हाट आर द सप्लीमेंट्स टू टेक फॉर दैट. देन बहुत लोग ऐसा करते हैं कि कम्प्लीटली दे कट ऑफ फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड देयर सोशल लाइफ, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया. एक तो जब तुम वापस आ जाओगे शायद वो फ्रेंड्स वहाँ होंगे भी नहीं. तो कोई ये नहीं कहता कि 24/7 उनके साथ पड़े रहो या लगे रहो इंस्टा पे ये वो. बट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एन्जॉयबल एक्टिविटीज़ हमारे ज़िंदगी में हमको एक हैप्पीनेस जो देती है instead of stress, it helps to curb down your anxiety and all. So make sure, चाहे वो तुम्हारे हॉबीज़ हों, चाहे तुम्हारे दोस्त हों, कम्प्लीटली लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ मत कीजिए. लोगों से बात कीजिए, फ्रेंडशिप्स रखिए, पेंटिंग करो, कोई नया लैंग्वेज सीखो,
या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एन्जॉय योर हॉबीज़, एन्जॉय योर मी टाइम, एन्जॉय बीइंग विद पीपल. बिकॉज जब हम बात भी करते हैं हम अपना एक्सप्रेस कर सकते. जैसे आप लोगों को पता है डिस्कॉर्ड सर्वर है, राइट. मैं बहुत बार लोगों को बोलती हूँ, तुम लोग बोलते हो लोनली हो, फ्रेंड्स नहीं है, एग्ज़ाम चल रहा है, कम एंड टॉक टू पीपल देयर ना. आप लोगों के लिए वो एक स्पेस बनाया है, सेफ स्पेस, जहाँ यू कैन फील कंफर्टेबल. एंड ठीक है, आपके चाहे रियल लाइफ में फ्रेंड्स है नहीं है, डजेंट रियली मैटर, बट यू हैव अ प्लेस वेयर यू कैन गो एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ. ठीक है. ये जो नेक्स्ट स्टेप भी मैं दूंगी, आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत बार सुना है. वो अलग बात है कि आप लोग करते नहीं हो. ठीक है, तुम लोगों को लगता है करके हम सब आपको ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को सुनना नहीं होता. अरे कोई रीज़न होगा, इसलिए तो बताते हैं, इसलिए तो बोलते हैं कि करो. सो नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट. आई कैन नॉट tell you enough about how important exercise is, how your physical body and your mental abilities are connected. So please make sure, चाहे 30 मिनट के लिए ही सही, घर पे या इवन गो फॉर अ वॉक. स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस होते हैं, एंग्जाइटी रिड्यूस होती है एक्सरसाइज करने से, वॉक पे जाने से. तो इसको, ये पार्ट को प्लीज़ निगलेक्ट मत करो. चाहे तुम रोज़ नहीं करो, बट एटलीस्ट 5 टाइम्स तो 30 मिनट्स इन 24 आवर्स तो हम निकाल ही सकते हैं. ऑफकोर्स मैं तो और बोलने वाली थी 45 मिनट्स तक, पर चलो ठीक है, उतना तो करो, उधर से तो स्टार्ट करो. योगा खेलो, सॉरी योगा नहीं खेल सकते ना, योगा करो, बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी. अरे कितना कुछ है करने के लिए. स्टार्ट डूइंग इट. या तो घर पे यूट्यूब ऑन करके कितने बथेरे वीडियोस हैं जहाँ आप देख के एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो. ये मैं योगा बोल दिया था ना, हाँ तो ठीक है. बट आई नो इट इज़ साउंडिंग लिटिल फनी, बट आई वांट टू कीप इट नेचुरल. आई डोंट वांट टू लाइक मेक इट सच अ बिग डील, एंड आई वांट टू टॉक टू यू लाइक आई टॉक टू यू इन रियल लाइफ. सो प्लीज़ एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, वॉक पे ज़रूर जाइए, म्यूज़िक सुनिए, कॉमेडीज़ देखिए. दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन योर लाइफ. कॉमेडी से स्टार्ट करो, देन कॉमेडी से एंड करो. इट विल गिव मेक यू फील लाइटर, मोर यू नो calmer and joyful also. आई थिंक मैक्सिमम स्ट्रेस वहाँ से आता है जब आप लोग स्केड्यूल नहीं बनाते हो. आई विल पोस्ट द लिंक ऑन द ई बुक दैट वी मेड वाया डिस्कॉर्ड ऑन द स्टडी टेक्निक्स. बट आई जस्ट वांट टू ब्रीफली टच दिस टॉपिक कि आप लोग कोई टेक्निक्स यूज़ नहीं करते, स्केड्यूल नहीं बनाते. कितने चैप्टर्स है, कैसे उसको ब्रेक डाउन करना है, कितना टाइम लगेगा. अगर से ई बुक का जो टेक्निक्स है, चलो लेट्स से पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर रहे हो, कैसे वर्क कर रहा है, क्या ये हेल्प हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि कुछ और ट्राई करें. आप लोग अपने लिए चेंज लाने के लिए, अपने लाइफ में ये बर्नआउट अवॉइड करने के लिए आप लोगों को ही मेहनत करना पड़ेगा. हम आप लोगों को सारे रिसोर्सेज दे सकते हैं, पर ये काम आपका है, आपकी ज़िंदगी में चेंज लाना. जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, वेट करते हो डेडलाइन का, वेट करते हो कि कब वो पूरा तुम्हारे सर पे इतना प्रेशर आ जाए, फिर तो बर्नआउट होगा ना. बिकॉज यू पुशिंग योर सेल्फ. छुट्टियों का वक्त आता है तो आप लोग वेलागिरी करते हो, पढ़ाई के टाइम पे नेटफ्लिक्स, इंस्टा, ये सब लोग पैसे बना के बैठे हैं और आप लोग उनको फ्री में दे रहे हो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का. You are literally ruining your life, your current state of mind by watching all this bullshit. ठीक है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है नेटफ्लिक्स देखने को, फेसबुक, और क्या करते हो तुम लोग, स्नैपचैट करते हो. बहुत टाइम है, बाद में कर लेना. अब पढ़ाई में, और ये नहीं कहते कि पूरा दिन मत करो, राइट. आई जस्ट टोल्ड यू ऑल, ब्रेक डाउन योर स्केड्यूल. कितना टाइम क्या करो, कितनी देर पढ़ाई करोगे, कितनी देर एक्सरसाइज करोगे. परफेक्ट अगर से आंखों के सामने तुम्हारा एक स्केड्यूल होगा, आप मोटिवेट भी तो होंगे ना. हाँ, मोटिवेशन से एक बात याद आई कि कॉलेज और स्कूल में सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखो, ताकि आपको मन करे पढ़ाई करने का. बड़ी सिस्टम ट्राई कीजिए. अगर से स्कूल कॉलेज में नहीं कर सकते थे, हमारे डिस्कॉर्ड पे ट्राई कीजिए. बट गेट मोटिवेशन टू कंटिन्यू विथ योर स्टडीज़, ताकि तुम, यू आर नॉट लैगिंग बिहाइंड एंड यू आर नॉट प्रोक्रेस्टिनेटिंग. मेक श्योर दैट आपका जब वो बड़ी सिस्टम हो तो आप, यू आर आंसरेबल एंड टू समवन, मे बी अ फ्रेंड हु इज़ जस्ट लाइक यू. नहीं तो even anybody, even your parents, even your siblings,
Anybody can be your accountability buddy. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सेल्फ सैबोटेज मोड में चले जाते हैं क्योंकि हमको डर लगता है कि मे बी आई जस्ट कैन नॉट राइट, सो उससे पहले ही अपने आप को निकाल दो रेस में से। तो वो भी होता है कि ठीक है यार छोड़ दे, डिफीट जो डिफीटिस्ट एटीट्यूड होता है कि लाइक पहले से ही डिफीट मान लेना, फिर तुम धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हो, उसको अवॉइड करते जाते हो टास्क को, और तुम अपने गोल्स डिफाइन नहीं कर पाते। सो दिस कुड बी लाइक थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन, एंड आई गेस मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ऑल और नथिंग अप्रोच होता है, विच इज़ वेरी बैड कि या तो परफेक्ट होना चाहिए या तो कुछ नहीं, लाइक तुम लोग अपने आप को ज़ीरो समझते हो। तो प्रॉब्लम यहाँ भी आ जाती है जब ये परफेक्शनिज्म के पीछे आप लोग भागते हैं ना, तो वो भी प्रॉब्लम होती है। यू कैन नॉट बी ऑलवेज like get it all right and get everything according to the plans that you have made. उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। परफेक्शनिज्म इज़ नॉट अ वेरी गुड ट्रेट इफ़ यू पीपल हैव रेड अप ऑन इट, क्योंकि सारा टाइम आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो, बोलते नहीं दिस इज़ नॉट राइट, आई नीड इट ओनली टिल व्हेन इट इज़ हियर देन ओनली इट इज़ गुड, इफ़ नॉट इट इज़ क्रैप। सो वो वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। द वे इट वर्क्स व्हेन यू आर looking for perfectionism in anything and everything that you do, you're just saying that you fit into either this box or that. Either you're dumb or you're super smart, either you're lazy or you are a go-getter. बट ये इन बिटवीन भी तो चीज़ें होती हैं ना, तो आपको ऐसे लाइफ को ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखना है। कुछ चीज़ें आप अच्छे करोगे, कुछ चीज़ें आप नहीं करोगे अच्छे से, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लर्न टू एक्सेप्ट इट अबाउट योर सेल्फ। At its root, perfectionism isn't really about a deep love of being meticulous. It's about fear, fear of making a mistake, fear of disappointing others, fear of failure, fear of success. सिंस हम लोग पढ़ाई के टॉपिक पे हैं और प्रोक्रास्टिनेशन वाज वन ऑफ द पॉइंट्स, मैंने सोचा थोड़ा उस पर टच किया जाए कि इंसान क्यों प्रोक्रास्टिनेट करता है। इस साइड्स की हमको कुछ अच्छा नहीं लगता करना, दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस आई गेस कि मज़ा ही नहीं आ रहा तो हम पुश करते रहते हैं। बट जितना मैंने केसेस देखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ टू डू विथ फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। एक तो सेल्फ क्रिटिसिज्म होती है जब भी तुम यू डोंट परफॉर्म टू द एक्सपेक्टेशंस दैट यू हैव सेट, प्लस द वर्ल्ड सेट्स अनदर बेंचमार्क फॉर यू। सो व्हेन यू डोंट मीट दिस एंड खुद को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, बाहर से भी क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो इंसान जनरली प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाता है क्योंकि उनको डर लगता है कि व्हाट इफ़ दे डोंट मीट द सो कॉल्ड एक्सपेक्टेशंस अगेन। और जितना आपसे हो सकता है उतना आप करो। प्रोक्रेस्टिनेट जितना करोगे उतना आपका डेडलाइन पे फ़र्क पड़ेगा। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने डिस्ट्रैक्शंस कम करो, नेटफ्लिक्स ये सब डिलीट करो। आई नो तुम बोल रहे हो करके ओह इट्स जस्ट टेम्प्रेरी, बाद में आप कर सकते हो। मैंने बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो बताया था कि कैसे अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गोल्स रियलिस्टिक रखें, आप डेडलाइंस रियलिस्टिक रखें, ना कि इतना ओवर द टॉप अपने आप को प्रेशर करना और फिर कुछ नहीं करना। टाइम मैनेजमेंट के लिए भी मैं रिसोर्सेज डाल दूँगी, टाइम कैसे मैनेज करते हैं। आप लोगों को इतना हमारे टाइम पे इतना गाइडेंस नहीं मिलता था, सो प्लीज़ यूज़ दिस वेल एंड टेक अ स्टेप बैक, राइट। आई जस्ट टोल्ड यू कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या am I in the right field? Is this the right subject? Is this the competitive exam I want to give? Will it be helpful to me? Can I actually do it? And अगर से आप कर लेते हो ठीक है, नहीं करते हैं so don't beat yourself over it. Learn to gracefully accept that this is what my level of स्टडीज़ मेरा इतना ही हो सकता है, मुझसे इतना ही एग्ज़ाम्स दिए जा सकते हैं। मैं अगर से मैथ साइंस में अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इट डजंट मीन जस्ट बिकॉज यू नो मैथ्स दैट यू आर मोर इंटेलिजेंट। इट इज़ अ
bullshit theory that people have put into our minds that there are so many people around this world जिनको काम में अपने मैथ्स नहीं यूज़ करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मी, बट आई एम मेकिंग अ डिफरेंस, राइट? सो वैसे बहुत सारे लोग हैं जो साइंस और मैथ्स में ग्रेट नहीं है, पर इसका मतलब नहीं है कि वो अच्छे इंसान नहीं है, मतलब नहीं कि वो यूज़फुल नहीं है, इसका मतलब नहीं कि दे विल नेवर बी एडिंग एनी वैल्यू टू द सोसाइटी और टू दिस वर्ल्ड. ये गलत फहमी पता नहीं पहले से पाल के रखिए कि यही सेट प्रोफेशंस होने चाहिए. ऐसा नहीं है. I'm going to Google and send you all like what are the new age professions that you can join. Besides of course आजकल सब लोग डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में है. सब लोग पोस्ट बना रहे हैं, थंबनेल्स बना रहे हैं, वीडियो एडिटिंग करने लग गए हैं, AR फिल्टर्स बनाने लग गए. सो ऑफ कोर्स दैट इज़ लाइक द करंट ट्रेंड, बट देयर इज़ सो मच मोर देन दैट. पढ़ाई रिलेटेड, like I will post it. Hopefully I'll find the link, because I remember telling my daughter about it, that you don't have to follow what the world is doing. You set your own pace, you decide what do you want to do. And मैंने जैसे पहले कहा, अपने पेरेंट्स से बात करो. अगर से आपसे नहीं होता, tell them, sit them down, get maybe a friend or a family member who will help you convince them. और अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, फोकस करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो. पजल, सुडोको, क्रॉसवर्ड, वर्ड्स सच इज़ आजकल वर्डल, और एक आया है, आई फॉरगॉट दैट, मैथ्स वाला. तो वो सब अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, फोकस करने के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें. इंस्टेड ऑफ वॉचिंग नेटफ्लिक्स, इंस्टा एंड ऑल दैट, यूज़ योर फ्री टाइम टू डू दिस सो दैट यू कैन ट्रेन योर ब्रेन ऑल्सो. आप लोगों को मैं इस वीडियो के साथ कुछ और रिसोर्सेज भी दूंगी. ऑडियोज़ टू हियर फॉर इंक्रीजिंग फोकस, टू इंक्रीज मेमोरी, कंसंट्रेशन, स्टडी के लिए मोटिवेट होना. बट जो भी आप लोगों को कुछ ऐसा, कुछ मैंने महान चीज़ नहीं बोला जो आपने ऑलरेडी पता नहीं होगा शायद, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ऑब्जॉर्व इट. वैसे तो बहुत लोग सेम चीज़ बोलेंगे, बट आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कितना इम्पॉर्टेंट है. एंड ऑफ कोर्स आई फॉरगॉट टू टेल यू ऑल, मेडिटेट ज़रूर करना. If you know that I've posted 3 hypnosis audios, that can be also, the short one can be always used to meditate. Meditation इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है चीज़ जितना आप लोगों ने बना के रखा है. आपके ऑब्वियसली थॉट्स यहाँ वहाँ तो जाएंगे. सब लोग बोलते हैं हमारा माइंड कभी स्टिल नहीं रहता, हम कुछ नहीं, हर टाइम कुछ नहीं. दैट इज़ ओके, बट ओनली जस्ट ब्रिंग योर ब्रेथ, फोकस टू योर ब्रेथ. जब आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, बस आपको फोकस उस पर लाना है. भले आप थोड़े टाइम के लिए ड्रिफ्ट ऑफ हो जाओ, कम बैक अगेन, दैट्स इट. यू डोंट हैव टू डू दैट मच. एंड येस, आई विल राइट, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी posted so much on exercise, meditation and in my other things. So I'll just post certain resources and certain clips in the video so that you can watch and understand in like a brief way and start making a change in your life. आपको अगर से एज यूजुअल कोई इशू हो रही है, कनेक्ट विथ मी, आई ट्राई टू हेल्प यू. एंड और कुछ रह गया हो तो माफ़ करना, नेक्स्ट टाइम दे दूँगी. अपना ध्यान रखना, एंड आई केयर अबाउट यू ऑल. टेक केयर, बाय. You are not your grades. You're not an A or a B or a D or a F. You're not a failure. You're much more than your grades. You're a student, a friend, a family member, and you are an imperfectly perfect human. Above all, know that you are amazing and priceless. Your grades do not determine your potential, your character, or your future.